ये वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है जो कार्य ऊर्जा और शक्ति जो हमारा चैप्टर चल रहा है क्लास 11वां का जो भौतिकी का, उसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। तो याद होगा कि अगर किसी निकाय पर लगने वाला और संरक्षी बल और बाहरी बल के द्वारा किया गया कार्य अगर शून्य हो तो उस निकाय की यांत्रिक ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहेगी। यांत्रिक ऊर्जा कब संरक्षित रहती है? जब उस निकाय पर बाहरी बल और असंरक्षी बल के द्वारा किया गया जो कार्य है वह अगर शून्य हो तो उस निकाय की जो यांत्रिक ऊर्जा का मतलब होता है कौन कौन दो ऊर्जा का जोड़ होता है, ध्यान होगा, दैट इज स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर हर जगह संरक्षित रहेगा बशर्ते कि असंरक्षी बल उसमें ना हो या असंरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य शून्य और बाहरी बल द्वारा किया गया कार्य शून्य हो। तो इस पर जैसे कुछ आधारित कुछ उदाहरण तुम्हारे एनसीईआरटी बुक के हैं जिसको हम लोग डील कर लेते हैं, उसे कुछ समझने में तुमको मदद मिलेगा। एनसीईआरटी का उदाहरण जैसे कि हम लेते हैं 6.7 पहले लेते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो 6.7 में पहला है क्वेश्चन क्या है कि एक पेंडुलम है, एक पेंडुलम से तुमको पेंडुलम एक धागा है, धागा से एक गोलक को लटकाया गया है। तो इसको जो है ए बिंदु इसको माना जाए, ए बिंदु इसको माने, यहां पर न्यूनतम कितना वेग दिया जाए, जिसको अगर इस वेग को दिया जाए v0 माना गया है कि यह पूर्णतः जो है पूरा एक अर्धवृत्ताकार में, अर्धवृत्त में क्या हो सके यहां तक ये वृत्ताकार पथ पर इस ढंग से घूमते हुए ऐसे पूर्ण रूप से उदग्र तल में यहां तक जा सके और पूरा ये क्या कर सके यहां तक घूम सके। तो आई थिंक वीडियो के फ्रेम में होगा। तो ये तुम्हारा ये जो बिंदु को लिखा है सी है, यहाँ पर जो उच्चतम बिंदु है, अगर फ्रेम से थोड़ा बहुत बाहर गया हुआ तो समझ सकते हो। तो यहाँ पर तुम्हारा हो गया, ये जो तुम्हारा बिंदु हो गया, ये तुम्हारा इसको बी कहा गया। यहाँ पर क्या बिंदु है? बी। तो यहाँ पर ए बिंदु पर क्या वेग दिया जाए न्यूनतम कि यहाँ तक ये वृत्ताकार पथ पर ये घूम सके और रस्सी का तनाव कहीं भी इस जगह पर शून्य ना हो। और इसका मतलब ये भी हुआ कि सी जो बिंदु है, यहाँ पर जो सी बिंदु जो उच्चतम बिंदु है, उच्चतम बिंदु पर क्या होगा? उच्चतम बिंदु जो तुम्हारा रहेगा इसका, तो उच्चतम बिंदु जो जाएगा उच्चतम बिंदु पर क्या होगा? यहाँ पर जो सी बिंदु जिसको क्या हो सकता है फ्रेम से बाहर होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। उच्चतम बिंदु सी पर, उच्चतम बिंदु सी पर अगर देखें तो क्या होगा इसका, जो कि अगर यहाँ पर जैसे कि ये तुम्हारा केंद्र है और यहाँ पर ये रस्सी होगा, तो केंद्र पर यहाँ होगा, तो यहाँ पर रस्सी होगा, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? यहाँ टी लग जाएगा और यहाँ पर mg इसका बल लगेगा और ये दोनों बल मिल करके इसको अभिकेंद्र बल का काम करेगा। तो अभिकेंद्र बल तो जैसे वृत्त में घूमता है जिसका लंबाई कहलाती है, इसका त्रिज्या हो जाएगा। अभिकेंद्र बल का सूत्र याद होगा, पिछला अध्याय में पढ़ा होगा, तो mv²/r होता है, F बराबर। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा? इसको अभिकेंद्र बल देगा। ये सी बिंदु इसका नाम दिया गया है। तो इस बिंदु पर क्या लिखिए? इस बिंदु पर दोनों एक दिशा में लगेगा, नीचे रस्सी का तनाव भी लगेगा और भार भी वस्तु का जो गोलक का भार होगा बॉब का। तो T प्लस mg दोनों मिलकर क्या देगा इसका? ये अभिकेंद्र बल देगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं T प्लस mg इज इक्वल टू क्या होगा तुमको? mv²/a। और C बिंदु पर अगर इसको हम लोग लिखें न्यूनतम वेग के लिए, न्यूनतम अगर वेग रखना है C पर, या इसको v को vc भी कर सकते हो, mv² यहाँ पर C बिंदु है जिसको vc करता और r तो तुम्हारा कितने के बराबर होगा? l के बराबर होगा। त्रिज्या जो होगा इस जैसे यहाँ से ये जो वृत्ताकार पथ पे घूम रहा है जिसकी त्रिज्या किसकी बराबर, जितना रस्सी का लंबाई उतना ही क्या है इसका त्रिज्या है। तो न्यूनतम vc के लिए, न्यूनतम वेग के लिए t का वैल्यू यहाँ पे क्या होता है? शून्य भी हो सकता है। tc बराबर क्या है? शून्य। वहां तक जस्ट तनाव नहीं हो और वहां के बाद अगर वहां पर तनाव नहीं होगा तो कहीं भी अब नीचे तो ऑटोमेटिक बल भार का तनाव आ जाएगा। तो इसका मतलब किसी को 0 कर देंगे तो mg बराबर क्या होगा तुम्हारा? m vc²/l। तो mm क्या होगा तुम्हारा? कट जाएगा। तो vc² बराबर क्या होगा तुम्हारा? mm कटने के बाद gl। तो vc बराबर जो ऊपरी बिंदु पर जो एक तुम्हारा सेकेंड पार्ट में था इसका वेग हो गया √gl। vc बराबर √gl। जो कि तुम्हारा फर्स्ट पार्ट में तो v0 निकालना है, सेकेंड पार्ट का एक आंसर है vc। और अब जैसे कि तुमको निकालना है अब ऊर्जा संरक्षण की मदद से ए बिंदु और बी बिंदु का हम लोग वेग निकालते हैं। ये तो वृत्ताकार गति के आधार पर निकला,
इस बिंदु पर क्या निकाले, सी बिंदु पर जो उच्चतम बिंदु है उस पर जब हमने उस पर लगने वाला बल दिखाया तो उसमें दो बल लग रहा है, एक टेंशन लग रहा है केंद्र की ओर और एक mg लग रहा है। दोनों जो है मिल करके क्या चीज देगा, इसका अभिकेंद्र बल mv²/r होता है। r की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। और vc हो गया, वहां पर उच्चतम बिंदु पे लेना है vc उसको लिख दिए। तो और जो कम से कम वेग यहाँ पर v0 वगैरह हो उसके लिए कम से कम वेग वहां पर कितना होना चाहिए, उसको vc का कम मान लिया, t को 0 कर दिए। तो न्यूनतम वेग क्या हो गया वहां पर vc का √g है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब तुमको ऊर्जा संरक्षण से हम लोग ए बिंदु का निकाल सकते हैं, इसको थोड़ा साफ ही कर लेते हैं, यानी तो vc का हो गया तुम्हारा। अब हम लोग ए बिंदु पर चर्चा करते हैं। तो ए बिंदु पर यहां पर चूंकि क्या है, जो तुम्हारा जो निकाय है उस पर कोई बाहरी बल या असंरक्षी बल कार्य नहीं कर रहा। बाहरी बल जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसको तो निकाय में शामिल कर लिए, उसके द्वारा जब हम स्थिति ऊर्जा परिभाषित करेंगे तो वह निकाय में शामिल हो गया। तो इसमें तुमको ए बिंदु और जो सी बिंदु है चाहे बी बिंदु, इन सबों पर ऊर्जा जो यांत्रिक ऊर्जा है वो संरक्षित रहेगा। यहां पर लिख देते हैं निकाय पर बाहरी एवं असंरक्षी बल, बाहरी बल एवं असंरक्षी बल कार्य नहीं कर रहा है, कार्य नहीं करता है। अतः निकाय की यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित हो, निकाय की यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित होगी किसी भी बिंदु पर। तो इसका मतलब यह हो गया कि जितना यांत्रिक ऊर्जा ए पर होगा, यांत्रिक ऊर्जा ए पर होगा उतना ही किस पर होगा, सी पर होगा, उतना ही बी पर भी होगा। तो हम अभी इन दोनों बिंदु को शामिल करते हैं। ए पर निकालना है, ए का वेग निकालना है तो ए को शामिल करेंगे, और बी का निकालना है तो बी को शामिल कर लेंगे। एक तो सी पर वेग हमको पता चल गया vc, तो उसका तो प्रयोग करेंगे ही करेंगे। तो यहां पर जो ए पर वेग होगा, ए को वेग को ए पर होगा गतिज ऊर्जा प्लस ए का क्या होगा तुम्हारा स्थितिज ऊर्जा बराबर ए पर सी पर गतिज ऊर्जा प्लस सी पर स्थिति, इसके जोड़ के बराबर होगा यांत्रिक संरक्षण से। अब जहां तक की है, और सी पर अगर तुमको ए बिंदु पर जहां तक देखा जाए गतिज ऊर्जा का मान, तो अगर वेग वहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ v0 है तो उसका गतिज ऊर्जा क्या है हाफ mv², और वहां पर अगर स्थिति ऊर्जा का कितना मान लेते हैं, उसकी न्यूनतम पर उसको 0 मान लेते हैं, mg गुना ऊंचाई को मान के वहीं पर से लेते हैं, यहीं पर रेफरेंस बिंदु लेते हैं स्थिति ऊर्जा का। तो इसको हाइट को क्या लेते हैं, यहाँ पर 0 ले लेते हैं, mg गुना 0 बराबर क्या हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं ए बिंदु पर, यहाँ पर सी बिंदु पर। तो सी बिंदु पर गतिज ऊर्जा क्या हो गया हाफ mvc², जिसका मान हम निकाल चुके हैं। और ऊंचाई कितना है पहले नीचे वाला से, नीचे वाला ए बिंदु से ऊंचाई कितनी है 2l है, तो mgh होता है, h का वैल्यू देखो 2l है, तुम्हारा चित्र में देख सकते हो। h ए बिंदु से सी बिंदु का देखो दूरी के व्यास के बराबर होगा, यहाँ पे ये त्रिज्या l और ऊपर त्रिज्या l कितना होगा तुम्हारा 2l हो गया। तो इस ढंग से अब क्या होगा, और यहाँ पर हम लोग क्या मान लिए, यहीं पर से यहाँ पर न्यूनतम 0 दूरी लेंगे, यहाँ पर यहीं पर रेफरेंस बिंदु का इसका निर्देश यांत्रिक ऊर्जा का रेफरेंस पॉइंट यहाँ ले लिए ए बिंदु पर, यहाँ पे 0 हो गया स्थिति ऊर्जा, और यहाँ से ऊंचाई गए कितना 2l गए, तो वहां पर mg गुना 2l, ये दोनों तुलनात्मक रूप से लिखा जाता है। तो अब देखो हमारा क्वेश्चन अब बन जाएगा, तो हाफ mva² हो गया बराबर क्या हो गया हाफ m, अब v का वैल्यू तो vc निकल चुका है √gl का होल स्क्वायर प्लस mg गुना 2l, ठीक है ये। तो हाफ mva² बराबर क्या होगा तुम्हारा हाफ गुना m, √gl का मतलब तो तुम रूट है तो रूट खत्म हो गया होल स्क्वायर है, अब प्लस 2mgl हो गया, तो 2 तो ये क्या होगा तुम्हारा हाफ mva² बराबर एलसीएम ले लेंगे तो 5/2 mgl हो जाएगा, और हाफ और कट गया तो va जो तुम्हारा हो गया v0 जिसको कह रहे हैं, v0 बराबर क्या होगा va का मान हो गया v0 लिखा हुआ √5gl, ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब इसी तरह से तुमको क्वेश्चन में कह रहा है बी बिंदु का वेग निकालना। देखो अब बी बिंदु का वेग निकालने के लिए कहेगा तो हम किसके बीच में ऊर्जा संरक्षण अप्लाई करेंगे, ऊर्जा संरक्षण इसी तरह से हम लोग बना सकते हैं बी का, तो इसको भी यहाँ पे बना देते हैं बी का तुमको निकालना, जो बी पर भी यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण लगाते हैं कहाँ पर। अब हम लोग जब हम देखो ए का भी वेग पता था, हम ए को भी शामिल कर सकते हैं या सी से भी बना सकते हैं, तो चलो बी और सी के बीच से ही बना लो। एक यहाँ पर हमने क्या कहा कि अगर बी का निकालना तो यहाँ पर सी का भी यूज कर सकते हैं, साथ साथ हमको ए का भी वेग पता चले तो ए का भी उपयोग कर सकते हैं।
तो यहाँ पर एक बार हमें ये लिखते हैं गति ऊर्जा क्या जाएगा, हाफ एम वी बी स्क्वायर, और इसका स्थिति ऊर्जा कितना हो जाएगा, स्थिति ऊर्जा यहाँ पर जो नीचे पे क्या होगा तुम्हारा एम जी गुना बी पर का हाफ एम, यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा वी बी स्क्वायर ना, ये वी बी लिखा है ना, वी बी स्क्वायर और प्लस क्या होगा तुम्हारा, वहां ऊंचाई कितना है जमीन से उसका एल ऊंचाई होगा, ऊंचाई देखना तिरछा नहीं देखा जाता है, बराबर क्या होगा तुम्हारा वी सी, तो सी पर क्या होगा हाफ एम वी सी स्क्वायर और प्लस क्या होगा एम जी गुना 2l, एम जी गुना 2l ऊंचाई है। देखो जैसे यहाँ पर क्या किया गया, ए पर 0 माने थे, बी की ऊंचाई क्या है वहां पर से एल है, ऊंचाई देखना हाइट देखना, इसको तिरछा से मतलब नहीं होता है, सिर्फ क्या देखना है यहाँ से, मतलब कि यहां से सिर्फ ऊंचाई देखना है, इसका एल है, ये तिरछा है इससे मतलब नहीं है, हाइट कितना है इसका एल है, इसी ऊंचाई पर है ना, इसलिए एल लिखाएगा, और यहाँ पर बेग तुम्हारा बी का निकल जाएगा। तो ये तुम्हारा जब हल कर देंगे इसको, तो जैसे कि एम जी इधर घट जाएगा, तो हाफ एम वी बी स्क्वायर बराबर क्या होगा तुम्हारा, इसको एम जी एल उधर भेज दो, हाफ एम इंटू रूट अंडर जी एल का होल स्क्वायर प्लस 2 एम जी एल आएगा, इधर से चला गया माइनस एम जी एल, तो हाफ एम वी बी स्क्वायर बराबर क्या होगा तुम्हारा, इसका हो गया वैल्यू एम, मतलब कि ये तुम्हारा हो गया हाफ एम जी एल, हाफ एम जी एल प्लस 2 एम जी एल में एम जी एल घट गया, तो एम जी एल बच गया, तो वी बी जो हो गया रूट अंडर 3 जी एल हो गया तुम्हारा, हल कर लोगे इसको, एक स्टेप अपना कर लोगे, ये तुम्हारा क्या हो गया, इसका वेग निकल गया बी का। तो फिर से इसको देख सकते हो, सी बिंदु पर का वेग निकालने के लिए क्या किया गया, वृत्तीय गति का प्रयोग किया गया अभिकेंद्र बल का, उसके बाद ए का निकालने के लिए सी और ए का ऊर्जा को संरक्षित किया गया, उससे निकला, और फिर सी और बी का ऊर्जा का, या ए और बी का ऊर्जा का को संरक्षित कीजिए, या सी और ए और बी का कीजिए, या बी और सी का कीजिए, हम तो बी और सी का लेके बनाए, तो ए बी का भी निकाल के ऊर्जा के द्वारा ट्राई कर सकते हो, भी बन जाएगा। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, इसका बना सकते हैं। तो और है तुमको जैसे कि 7, ये 6.7 था, अब है तुमको जैसे 6.8 है तुम्हारा, एक उदाहरण और इसमें देखते हैं, उदाहरण 3 उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें जो है वृत्ताकार पथ पर तुमको ये गति के लिए था, दूसरा है तुमको 6.7 में तुमको दिया हुआ है, ये 6.7 था ना ये, अब 6.8 होगा तुम्हारा उदाहरण। 6.8 उदाहरण होगा तुम्हारा, एनसीईआरटी उदाहरण 6.8। इसमें क्या कहा गया है, एक प्रयोग करता है कि कितना तुमको कोई गाड़ी का कितना ताकत है कार का, उसके लिए क्या करता है, एक प्रयोग करता है कार का, जो कंपनी वगैरह है वो करता क्या है, यहाँ पर से एक स्प्रिंग रहेगा, यहाँ पे स्प्रिंग में जाकर के गाड़ी को यहाँ से, गाड़ी कार जो है, कार को यहाँ से लेके जाइएगा कुछ स्पीड से, और इसको जो है इसको दबाना, यहाँ से गाड़ी चलेगा, तो एक गाड़ी है, कार है जिसका द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है, और इसका स्पीड दिया हुआ है यहाँ पर 18 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से क्या हो चल रहा है, और इतना स्पीड से एक स्प्रिंग को दबाता है, जिसका स्प्रिंग नियतांक के बराबर दिया हुआ है 6.25 गुना 10³ मीटर प्रति मीटर, यही डाटा है तुम्हारा। अब कहता यह है कि यह स्प्रिंग को कितना संपीड़ित कर देगा, जब कोई भी घर्षण वगैरह कहीं नहीं है। एक पार्ट में पहला जो कि तुम्हारा क्वेश्चन है जिसमें कि 6.8 में घर्षण नहीं है, 6.9 में भी इसी का प्रश्न है, उसमें घर्षण होगा। तो अभी ये घर्षण रहित है, कोई भी घर्षण नहीं है, घर्षण हीन, तो घर्षण हीन है। तो ऐसे दूरी तुमको दिया गया होगा 6.9 में, तुम देख के रखो उसी क्वेश्चन को, उसमें यहां से यहां तक का दूरी दिया होगा, उस क्वेश्चन को पढ़ के देखो, यहां से यहां तक का दूरी दिया होगा, उसका डाटा याद नहीं है, क्या समझ आ गया। तो खैर यहाँ देखो, यहाँ पर जैसे बनेगा, इसका पहले देख लो, तो ये जैसे तुमको यहाँ जब गाड़ी चलेगा तो यहाँ पर क्या होगा तुमको, तो ये जब क्या होगा, तो इसका जो गतिज ऊर्जा है, यहाँ पर जो ऊर्जा संरक्षित है, क्योंकि वह संरक्षित बल कोई नहीं है, निकाय पर जो निकाय यहाँ पर कौन करूंगा, कार प्लस स्प्रिंग, कार प्लस स्प्रिंग पर बाहरी एवं असंरक्षित बल, बाहरी बल एवं असंरक्षित बल अनुपस्थित है। कोई बल है ही नहीं तो उसका कार्य भी नहीं होगा, जब बल नहीं है तो उसका कार्य नहीं होगा। इसका मतलब इसकी
निकाय की कुछ यांत्रिक ऊर्जा, निकाय की यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित हो, बल नहीं है या निकाय की यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित हो। अब यहां पर जैसे क्या है, इस जगह पर अगर ऊर्जा संरक्षण लगाना तो यहां पर स्प्रिंग का ऊर्जा तो जीरो है, स्प्रिंग अभी दबा नहीं है, तो पहले स्टार्टिंग में मतलब कि ई आई प्रारंभिक को इनिशियल करते हैं और ये फाइनल। तो ई आई मतलब क्या होगा, गतिज ऊर्जा कितना होगा कार का, हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा इसका कार का, और इसके पास स्प्रिंग को तभी कोई हाफ इसमें स्प्रिंग का हो जाएगा, स्प्रिंग में तो कोई कंप्रेशन या एलोंगेशन नहीं है, संपीड़न या खिंचाव नहीं है स्प्रिंग में, तो उसका क्या होगा, स्प्रिंग की हाफ एक्स स्क्वायर होता है तो के का मान तो यहाँ रख देंगे, लेकिन एक्स जीरो है पहले शुरुआत में। बाद में क्या होगा, महत्तम जब ये इसका महत्तम संपीड़न होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे गाड़ी जो है इसको जो है धकेलते जाएगा, किसको, स्प्रिंग को, और एक समय आएगा जब इसका एकदम सबसे महत्तम संपीड़न होगा, उस स्थिति में क्या हो जाएगा, गाड़ी जाके क्या हो जाएगा, वहां पर रुक जाएगा। तो जब रुक जाएगा तो वहां पर जो उसका वेग क्या हो जाएगा, तुम्हारा शून्य हो जाएगा। जब रुकेगा गाड़ी का वेग क्या हो जाएगा उस जगह पर, तो शून्य होता, हाफ एम गुना क्या होगा, जीरो स्क्वायर हो जाएगा, और हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स का मान कितना संपीड़न, यही क्वेश्चन है। तो हाफ एम वी स्क्वायर है, गाड़ी का द्रव्यमान तो 1000 किलोग्राम है और 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 18 गुना 1000 बटे 3600 मीटर क्या होगा तुम्हारा प्रति सेकेंड, यही तो बदल दिए, या 5 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, इसको काट के कितना आ जाएगा तुम्हारा 5 आ जाएगा, बराबर क्या होगा, तो शून्य है, इसका तो मतलब है यहाँ पे भी शून्य हो गया, तो बच गया क्या, हाफ गुना 6.25 गुना 10⁻³ गुना एक्स स्क्वायर, ये आ गया तुम्हारा। अब तुमको हाफ हाफ दोनों तरफ से क्या हो गया, कट गया, और इसको क्या हो गया 1000, अब गुना उसका कट के तो 5 आ जाएगा, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा तुम्हारा 25, बराबर क्या होगा तुम्हारा 6.25 गुना 10⁻³, अब गुना क्या होगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और बटा में चल जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा तुम्हारा, ये है तुम्हारा ये तुम्हारा हो गया 1000, और 10⁻³ और 1000 एक ही चीज है दोनों, तो दोनों क्या हो गया, कट गया, तो क्या होगा तुम्हारा यहाँ कितना बचा हुआ है 25 है, और इधर कितना है तुम्हारा 6.25, हजार समझ में आ गया, दोनों क्या है सेम ही चीज है, 10⁻³ लिखे या 1000 लिखे, तो इसका अगर पॉइंट उड़ाएंगे ऊपर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, और ये 25 गुना 25 होता है 625, ठीक है, और 625 ये हो गया, ये 25 को इससे काट देते हैं 4, तो कितना होगा तुम्हारा ये 25 को 4 मतलब 100 ना, 100, तो 100 आ गया, तो x बराबर तो 10 मीटर आ गया, कितना है सर, x बराबर 2 मीटर बोल रहे हैं सर, 25 4 हाँ ये 4 आया इधर, और 4 ही तो आया, और 4 ही तो आया, तो फिर 10 का है हम एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा 4, एक्स बराबर 2 मीटर है, √4 बराबर 2 मीटर, हाँ ठीक है, तो आगे उसका उत्तर। अब इसी प्रश्न में मतलब कि अब क्या किया है, जो अगला जो प्रश्न है तुम्हारा, जिसको हम लोग उदाहरण पे इसमें समझ में आ गया होगा, इसमें यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण, इसमें यांत्रिक स्थिति ऊर्जा, यहाँ पर स्प्रिंग क्या ऊर्जा है, जैसे एक होता है ऊंचाई का, यहाँ पे कोई क्षैतिज है जिसमें ऊंचाई क्या नहीं हो रहा है गाड़ी का, नहीं हो रहा, नहीं तो एमजीएच भी जुट जाता है, और यहाँ पे इसी जगह खाली स्प्रिंग में क्या होगा संचित होगा, ऊर्जा दो को बताएंगे, स्प्रिंग ऊर्जा और द्वितीय स्थिति ऊर्जा, 2 स्थिति ऊर्जा बताया था, यहाँ पर ये जो गति ऊर्जा सब कुछ में संरक्षित हो गया स्थिति ऊर्जा, जब अंत में बाद में गाड़ी जाकर रुक गया तो उसका वेग क्या होगा शून्य हो गया, और हाफ के एक्स स्क्वायर उसमें संचित हो गया ऊर्जा स्प्रिंग में। तो अब है तुमको इसी प्रश्न में एक चीज कह रहा है नेक्स्ट पार्ट में, ये घर्षणहीन नहीं है, ये जो ट्रैक है यहाँ पर ये क्या रहेगा तुमको, इसमें घर्षण गुणांक दिया हो, मतलब इसमें क्या रहेगा, यहाँ पर घर्षण के न्यू बराबर 0.5, घर्षण रहित नहीं है। तो अब इसमें क्या अगर घर्षण रहेगा तो क्या होगा, घर्षण रहेगा तो घर्षण बल कार्य भी करेगा, तो घर्षण बल जब उपस्थित होगा तो ये इस निकाय का ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगा, तो इसमें कार्य ऊर्जा प्रमेय पड़ेगा, इसमें ये जो प्रश्न बनेगा कार्य ऊर्जा प्रमेय से बनेगा, तो घर्षण जब रहेगा, जैसे यहाँ कार है देखो, तो घर्षण बल निकालना पड़ेगा, घर्षण बल द्वारा क्या कार्य भी निकालना पड़ेगा, यहाँ mg लगेगा नीचे, यहाँ पर क्या लगता है ऊपर अभिलंब प्रतिक्रिया, और इस साइड क्या लग जाएगा घर्षण लगता है ना, तो n बराबर क्या हो जाता है तुम्हारा mg, मतलब 1000 है m का मान,
1000 जी हो गया। तो F बराबर क्या होता है तुमको, घर्षण बराबर महत्तम मान म्यू एन। तो म्यू का मान कितना था, 0.5 है तुम्हारा क्वेश्चन में, 0.5 गुना 1000 गुना जी का मान 10 ले लो, 10 चलो, और 10 की पॉइंट में तो उड़ाएंगे तो कट जाएगा, तो 5000, ये कितना हो गया, घर्षण बल का मान क्या हो गया, 5000 न्यूटन हो गया। और यहां से तक ये दूरी कितनी है, क्वेश्चन में देखो इसका दूरी यहां से यहां तक का दिया हुआ होगा प्रश्न में, कि कार यहां से स्टार्ट किया और जब स्प्रिंग जब दबाएगा तो उसका कितना है, तो यहां पर जो इसके द्वारा कार्य निकल जाएगा, तो जो कार्य ऊर्जा परिमेय होता है तुमको, कार्य ऊर्जा परिमेय, तो घर्षण बल के द्वारा जो किया गया कार्य होगा W फ्रिक्शन बराबर क्या रहेगा, KF प्लस UF माइनस KI प्लस UI। तो घर्षण बल के द्वारा क्या कार्य हो गया, मतलब म्यू एम, मतलब जो घर्षण बल F हो गया, गुना देखो कितना दूर से गुना किया है इसको, इसका घर्षण बल निकाला है किताब में, F गुना क्या लिखा है देखो, F गुना S का मान S गुना cos 180 डिग्री बराबर अंतिम जो है तुम्हारा क्या होगा, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये जो तुम्हारा है जहां पर अंतिम में तो जाके गाड़ी रुक जाएगा तो 0 हो गया, और स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, यही एक्स हमको फाइंड आउट करना है, और माइनस क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के गुना 0 का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होगा, इसका तो मान निकल गया है हमको माइनस म्यू एन का मान, जो म्यू एम जी है उसका मान निकला हुआ कितना, हमको 5000 निकला हुआ है, कितना निकल गया है थोड़ा 5000, तो माइनस 5000 गुना दूरी का मान तो किताब में होगा कुछ दिया हुआ नहीं पता, दूरी का ये दूरी बराबर क्या होगा तुम्हारा, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो हाफ गुना के का मान 6.25 गुना 10 था, गुना एक्स स्क्वायर, एक्स निकल जाएगा, और ये माइनस हाफ एम गुना एम का मान 1000 गुना ई तुमको था 5 निकला, इसका 18 किलोमीटर प्रति घंटा बदल जाएगा, ये निकल जाएगा। तो इसका जब s का मान यहाँ पर रख देंगे तो x क्या होगा, s का मान रख देंगे तो x का मान आ जाएगा, जो कि तुम्हारा ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इसका जो है s का मान यहाँ रख देंगे, जो दूरी दिया हुआ रहेगा तो उसके अनुसार से क्या हो जाएगा तुम्हारा इसका मान निकाला जा सकता है। तो उसका देख लेगा बुक में जितना भी है उसका s का मान रख के उसको बनाया जा सकता है। चलो तो अब है तुमको नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कुछ ऊर्जा है, जैसे कि हम लोग जो यांत्रिक ऊर्जा के अलावा भी बहुत सी ऊर्जाएं होती है, जैसे कि ऊर्जा के अन्य रूप में, जैसे कि जिसमें प्रमुख है तुम्हारा ऊष्मा ऊर्जा, जो कि कोई चीज आग है या तुमको कोई सूर्य का है तो उसमें भी गर्मी रहती है, उसमें विकिरण भी है और उसमें ऊष्मा ऊर्जा भी है। ऊर्जा के अन्य उसमें से कुछ नाम लिखते हैं, ऊर्जा का निर्माण पढ़ता आया होगा, जैसे ऊष्मा ऊर्जा है, हीट एनर्जी, कौन सी कारण होता है, वस्तु के ताप के कारण, वस्तु के ताप के कारण उपस्थित ऊर्जा, वस्तु में गर्म होगा, गर्मी जब रहेगा, गर्म के कारण उपस्थित ऊर्जा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हीट एनर्जी। दूसरा उपस्थित जो कि ऊर्जा होता है, जो कि तुमको जैसे गर्म करते हैं तो पानी में ऊष्मा ऊर्जा आता है, ये ऊष्मा ऊर्जा हो गया। दूसरा है विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि हम लोग देते हैं, जिससे कि हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, हम लोग विद्युत ऊर्जा से हम लोग बल्ब जलाते हैं, पंखा चलाते हैं, ये सब क्या होगा तुम्हारा जो विभिन्न प्रकार के काम कर रहे हैं, वो किस तरह का ऊर्जा हो गया, तुमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये विद्युत ऊर्जा हो गया। और तुमको और भी रूप है, जैसे ध्वनि ऊर्जा, तुमको ध्वनि ऊर्जा कह सकते हैं, ध्वनि में भी ऊर्जा है, इससे भी काम, या तुमको पवन का ऊर्जा होता है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब भी ऊर्जा के क्या है, प्रकार है। आजकल सोलर सेल का भी, सोलर ऊर्जा का भी बहुत प्रयोग करते हैं, तो वो तुमको ऊष्मा और विकिरण का मिला करके ये एक अलग से ही ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है। ये सब ऊर्जा के क्या हो गए, स्रोत है। जहां पवन ऊर्जा है वहां से पवन के द्वारा भी क्या होता है, तुम्हारा चक्की, पवन चक्की चला करके उसको घुमाता है, उससे ऊर्जा मिलता है। तो हर सब पानी चल रहा है, पानी जो कि नदी में चल रहा है, वह भी ऊर्जा का एक रूप है। तो ये सब तुमको ऊर्जा के क्या हो गए, रूप हो गए। और एक जो तुमको अलग से नाभिकीय जो ऊर्जा है, उसमें तुमको यूज होता है, जैसे उसमें एक कहते हैं द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता, द्रव्यमान भी जो बना हुआ है वह भी ऊर्जा का एक रूप है, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता, जिसका प्रयोग करता है नाभिकीय ऊर्जा में, जिसका तुम्हारे कुछ चर्चा है, उसका थोड़ा सा लिख दे रहे, ऊर्जा द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता।
किसी वस्तु के द्रव्यमान के कारण उसमें उपस्थित ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे कि तुमको सूर्य के ऊर्जा का स्रोत भी यही है, नाभिकीय विखंडन कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं उसमें, जिसमें दो तरह का होता है, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। जबकि दो नाभिक जो होता है, दो नाभिक में तुमको जबकि प्रति इसमें द्रव्यमान ऊर्जा का ही प्रयोग होता है, उसके सूत्र होता है E बराबर ऊर्जा जो हो गया E बराबर mc², ये सूत्र होता है इसका। तुमको ये न्यूटन के द्वारा आइंस्टीन के द्वारा दिया गया सूत्र है, जिसको हम लोग कहते हैं, ये काफी फेमस सूत्र है, E बराबर mc²। और इसी सूत्र पर बना हुआ तुमको नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन के द्वारा, जैसे सूर्य में नाभिकीय संलयन प्रतिक्रिया हो रही है, न्यूक्लियर फ्यूजन, और जिसके कारण कि क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण वहां पर क्या हो रहा है, सूर्य में जो है दो नाभिक, छोटे छोटे नाभिक मिल करके बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, और उससे द्रव्यमान की क्षति होती है, वो द्रव्यमान कौन सी बदल जाता है, ऊर्जा में बदलता है, और इस सूत्र से बदलेगा E बराबर mc²। चाहे परमाणु बम जैसे है तुम्हारा, परमाणु बम में उसका उल्टा होता है, उसमें जो यूरेनियम का एक नाभिक है वह टूट करके दो छोटे नाभिक बनता है, और उसमें द्रव्यमान की क्षति होती है, तो जो द्रव्यमान क्षति होगा, द्रव्यमान जो है फिर वहां पर ऊर्जा बदल जाएगा, तो जो परमाणु बम बनता है। तो ये सब तुमको नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ये सब तुमको क्लास 12 में बहुत ही पढ़ाएंगे, जैसे क्लास 10 में भी पहले था, अभी शायद हट गया सिलेबस से। तो नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ये सब ऊर्जा के रूप में, जिसका क्लास 12 के भौतिकी में जाकर के आगे बाद में पढ़ाई होगी इसका डिटेल में। तो फिलहाल अभी भी तुम्हारा कार्य ऊर्जा में जो दिया हुआ जितना, उसका चर्चा करते रहे। तो नाभिकीय ऊर्जा में जो निकलता है E बराबर क्या हो गया mc²। m यहाँ पे वस्तु का द्रव्यमान किलोग्राम में लोगे, जाएगा ऐसा ही मात्रा में लोगे तो जूल में आएगा, और c बराबर प्रकाश की निर्वात में चाल, जिसका मान कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, याद भी हो गया होगा, बहुत बार यूज होता है। तो इसके द्वारा क्या कर सकते हैं हम लोग, द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल सकते हैं। अब जैसे देखो इसका जैसे कि है, तुमको एक जो कि तुमको मात्रक पढ़ा होगा, एक U, मतलब उदाहरण देते हैं, एक U द्रव्यमान की ऊर्जा तुल्यता ज्ञात करें, तो एक U मतलब एक U द्रव्यमान कितना होता है, एक U में द्रव्यमान मतलब 166 × 10⁻27 किलोग्राम। ये पढ़ा होगा, केमिस्ट्री क्लास में पढ़ाई हुई होगी, पहला चैप्टर अध्याय में दिया हुआ है। एक द्रव्यमान, एक ही द्रव्यमान इकाई में 166 × 10⁻27 किलोग्राम, तो इतना द्रव्यमान हो गया। अब इसका ऊर्जा निकालना, E बराबर क्या हो गया तुम्हारा सूत्र mc²। तो ऊर्जा तो हो गया 166 × 10⁻27 क्या हो गया तुम्हारा, ये इतना हो गया द्रव्यमान, गुना क्या हो गया तुम्हारा 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा। तो 3 से और क्या हो गया तुम्हारा, यहाँ पर और कर देते हैं सर्कल को, 166 × 10⁻27 गुना 9 × 10 क्या हो गया 8 8 16 हो जाएगा, इसका इतना जूल हो गया, 9 हो गया तुम्हारा, ये करीब करीब 15 हो जाएगा तुम्हारा, 9 × 1.66 कितना हो गया तुम्हारा 15 × 10⁻27 है, और 10⁻- कितना है 16 है, तो 10⁻11 बचेगा, इतना जूल हो गया। और जब 1/5 कर देंगे यहाँ 15, तो 1/5 × 10⁻- कितना हो गया तुम्हारा, ये 10/10 हो गया, 10⁻10 हो जाएगा, 10⁻- कितना हो गया तुम्हारा, ये -10 जूल हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। तो इतना होगा तुम्हारा इसका द्रव्यमान निकल जाएगा, इतना ऊर्जा के तुल्य है इतना। तो ये जो ऊर्जा होता है तुमको जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर बदलते हैं इसको, इस ऊर्जा को अगर किसमें बदलेंगे हम लोग, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो ऊर्जा होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है जो द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इससे क्या कर देंगे, इसमें इतना जूल को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। तो इसको जब बदलेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा में जब बदलते हैं ना, और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आता है लगभग उसको इतना से भाग कर देंगे, इतना में कितना से भाग कर देंगे, मतलब कि 106 × 10⁻19, और मेगा मतलब और 10/6 से भाग करते, ये 931.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, इतना से भाग करेगा, मेगा के मतलब 10/6 से भाग है, पहले 106 × 10⁻19 से भाग करेगा, और 10/6 और भाग करेगा, इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऊर्जा
निष्कासित होगा एक युग द्रव्यमान से, जो कि काफी बड़ा अमाउंट है। बहुत छोटे द्रव्यमान में काफी ऊर्जा मुक्त होती है। और सूर्य के ऊर्जा जो इतना बड़ा ऊर्जा का भंडार है, उसका भी स्रोत यही इसी सूत्र पर है, उसी से निकला हुआ। वहां भी द्रव्यमान का हानि हो रहा है और वही ऊर्जा में धीरे धीरे क्या हो रहा है, बदल रहा है। ये ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत होता है। और नाभिकीय ऊर्जा जो यहाँ भी, जो पृथ्वी पर भी जो कुछ लोग जो बहुत से कंट्री में परमाणु बम या हाइड्रोजन बम ये सब बनाए हुए हैं, उस जगह पे तुमको है। और अब तो नाभिकीय ऊर्जा से, नाभिकीय ऊर्जा के रूप में जाएगी, लेकिन नाभिकीय रिएक्टर से बिजली भी बनाया जाता है इससे। ये हो गया ऊर्जा के अन्य रूप हो गए तुम्हारा। और जाहिर है कि ऊर्जा संरक्षण का एक सिद्धांत हम लोग कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण, जो सामान्य ऊर्जा का संरक्षण, जो कि पहले से पढ़ के आया एनर्जी कंजर्वेशन। तो पूरा जो तुम्हारा ब्रह्मांड है, जब पूरा किसी भी निकाय का में, जो किसी भी निकाय में कभी भी ऊर्जा एक रूप से दूसरा रूप में बदलता है, उसका कभी हानि नहीं होता। जैसे अगर कोई वस्तु चल रहा है इस जगह पर, तो ये धीरे धीरे रुक जाएगा। घर्षण के कारण क्या होगा, ये जो यांत्रिक ऊर्जा तो इसकी कम हो जाएगी, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा में गतिज स्थिति ही रहता है। लेकिन यह किस रूप में बदल जाएगा, या उष्मा ऊर्जा में बदल जाएगा, उसका कुछ हीट डेवलप होगा, वहां पे कुछ ध्वनि उत्पन्न हो सकता है। तो ऊर्जा का रूप बदलते रहता है। जैसे कि हम लोग अगर कोयला जलाते हैं, तो कोयला में अभी द्रव्यमान के रूप में, कोयला में क्या है, ऊर्जा है, बंधन ऊर्जा के रूप में रहता है वो। वह बंधन ऊर्जा क्या रहेगा, वह बंधन ऊर्जा जो कि मतलब टूटेगा बंधन, जिसके कारण ऊर्जा मुक्त होगा। वह ऊर्जा बदल जाएगा कौन सी में, पहले उष्मा ऊर्जा के रूप में बदलता है। फिर उससे हम लोग क्या कर लेते हैं, जो कि जो पावर प्लांट है, जहां पर कि विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं, उस विद्युत ऊर्जा से फिर हम लोग अलग से फिर यांत्रिक ऊर्जा के मशीन लगा के पानी चढ़ाते हैं, या बहुत सा वर्क आप बिजली का तो बल्ब यूज कर रहे हो। तो मतलब एक ऊर्जा से दूसरा रूप में क्या करते हैं, बदलते रहते हैं। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होता, बल्कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। ये बहुत दिन से सुनता ही आया होगा, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है, कभी नष्ट नहीं होती है, बल्कि वह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। मतलब ऊर्जा जो है एक रूप से दूसरा रूप में क्या होता है, परिवर्तित होता है। जैसे कि बताए, आप कोयला जलाते हैं तो बंधन ऊर्जा से क्या बन गया, बंधन ऊर्जा, बंधन जो उसके बीच में, कोयला के बीच में वो टूटा, उससे दूसरा यौगिक बना और कुछ ऊर्जा मिला। उस ऊर्जा से क्या किए हम लोग, बिजली बना लेंगे, या डायरेक्ट खाना बना सकते हो, या बिजली बना करके फिर यूज करते, तो अलग अलग रूप में हम लोग क्या करते रहते हैं, उसको यूज करते रहते हैं, एक ऊर्जा से दूसरे। यही ऊर्जा संरक्षण का मेन लाइन है। अब इस अध्याय में तुमको जहां तक जैसे जो इसके जो और क्वेश्चंस होंगे वो तुम बना सकते हो, अध्याय के भी जो अंत में है। और इस अध्याय में एक और जो टॉपिक दिया हुआ है, जिसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, दैट इज कोलिजन और संघर्ष, जिसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके पहले के जो थ्योरीज हैं सारे कंप्लीट हो गए, कुछ उदाहरण भी हमने एनसीईआरटी के बता दिए। एक्सरसाइज में भी जो स्टूडेंट है उसको बना सकते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या किसी भी टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत हो तो एनसीईआरटी ऐप के थ्रू हमसे जो है हमारे मोबाइल नंबर पर या व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हो। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करें।